वालेकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी ये देखेंगे ब्रेड रस मलाई की रेसिपी, जो कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है ये, ताकि अगर अचानक आपके घर मेहमान आ जाएं या आपका कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी। बस आपका दूध जो है अच्छा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए इसे बनाते हैं, ये ब्रेड रस मलाई की रेसिपी को। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी है देखेंगे ब्रेड रस मलाई की रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी और आसान रेसिपी होती है ये। जब भी आपका दिल चाह रहा है रस मलाई खाने का और आप मंगा नहीं सकते या बना नहीं सकते, तो आप ब्रेड के ज़रिए रस मलाई बना सकते हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने ये 4 स्लाइस लिए हैं। आप जिस हिसाब से जिस साइज़ की बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है। और साथ ही देखें, दूध आपके घर में अवेलेबल होता ही है। जैसा भी आप दूध यूज़ करें, बस उसको पका के हमने गाढ़ा कर लेना है। साथ ही कुछ मिल्क पाउडर से हम दूध को जल्दी से गाढ़ा कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। 2-3 हरी इलायची लिए देखिए ऐसे, और कुछ बादाम लिए हैं। और साथ ही डबल रोटी को कट करने के लिए देखिए इस तरीके से कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ मैं। आप जिस चीज़ से चाहें ऐसे कट कर लें, ठीक है। आप जो उन सभी शेप रखना चाहते हैं, बड़ा या फिर छोटा, आपकी मर्ज़ी है। साथ ही देखें, ये दूध है, इसको मैंने पका के जो है हाफ़ कर लिया है। आप हाफ़ केजी लें तो उसको और मज़ीद हाफ़ कर लें, 1 केजी लें तो उसको और मज़ीद हाफ़ कर लें। अच्छा, चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर ज़्यादा, कम मीठा पसंद करते हैं तो फिर कम। बस सिंपल हमने करना क्या है इसके अंदर। तो देखें गाइस, इस तरीके से ही मैंने ये कटिंग कर ली है। ये देखें, आप छोटा भी कटिंग करना चाहें और बड़ा कटिंग करना चाहें, आसानी से आप देख सकते हैं। इस तरीके से रसमलाई की शेप में ही हमने इसको कट कर लिया है। और आप डबल रोटी को वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जहाँ से आप छोटा कट निकाल सकते हैं वहाँ से छोटा निकाल लें, और बड़ा निकाल सकते हैं तो फिर बड़ा निकाल लें, ठीक है। तो चलिए, जो मैंने सेट किए हैं इनको बिल्कुल हम सेट करते हैं रसमलाई की तरह ही। देखें, इनकी शेप तो आप देख ही रहे हैं। तो बस इसको भी वेस्ट मत कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्ब बना लीजिएगा, ठीक है। हमारा रेडी हो गया है देखें बिल्कुल। बस हम इन ब्रेड्स के ऊपर इस मिल्क को ऐड करेंगे। गाइस, दूध जो था बहुत ज़्यादा गर्म था, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में आप ब्रेड पे डाल दोगे ना तो ब्रेड एकदम लई सी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, दूध को जो है रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, नॉर्मल सा, क्योंकि हमने ये जो रसमलाई ठंडी करके ही खानी है फ्रिज में रखकर। तो बस आपने इसकी जो भाप है इसको निकाल लेना है। देखिए, मैंने एक कप में इसको इसलिए किया ताकि आप देख सकें, आसानी से डालने में आसानी हो जाएगी। चलिए गाइस, इसके ऊपर अब हम दूध डाल लेते हैं। ये देखें, हमारी जो ब्रेड रसमलाई है इसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पर ही मैंने कर लिया है दूध को अच्छा सा। आप चाहें तो दूध में कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, ज़ाफ़रान वगैरह का फ्लेवर डाल सकते हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपल ही ऐड कर रही हूँ। इसमें इलायची पाउडर यूज़ किया है हमने। और ये बहुत मज़े की लगती हैं। इसको ठंडा करके ही खाइएगा आप। बस सिंपल इस पर हम देखें थोड़े से बादाम ऐड करेंगे। और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। आप देखें, इसमें दूध इतना है जितना ये एब्जॉर्ब कर लेगी। साथ में दूध ठंडा करने भी रख देंगे हम। तो देखें गाइस, ये हमारी ब्रेड रसमलाई आपके सामने है। इसे ठंडा करके फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखें गाइस, इसको बस मैंने आधा घंटे के लिए रखा था और आप देख सकते हैं कैसे गाढ़ा सा हो गया, देखेंगे। और जो ब्रेड फूलनी थी हमारी वो फूल गई है, और जो इसका दूध था देखें वो भी अच्छे से गाढ़ा सा हो गया है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और इसके अंदर से ही मैंने एक ही निकाली है, देखें।
आपको टेस्ट कराने के लिए इसमें मैंने दूध जो अलग से रखा होता ठंडा करने के लिए वो शामिल किया है, और ताकि मैं आपको तोड़ के ऐसे दिखा सकूँ इसका जो टेक्सचर आ रहा है वो रियल रसमलाई जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसकी ब्रेड देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो चलें इसे काटते हैं। देखें और देखें ऐसे ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कैसी लग रही है ये। वेरी यमी। तो आप देख सकते हैं, देखें कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हो गई है ये ब्रेड रसमलाई, और बहुत इजी रेसिपी है ये, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा निगहबान। तो देखें ये रसमलाई हमारी एकदम रेडी है और हम तो चले खाने। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर नोट कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।